जी तो बज रहे हैं सुबह के 10। मैंने बनाई है एग वाली मैगी। आज हम निकल रहे हैं शादी के लिए। हाफ मेरी मेहंदी लग घर कोई आवाज फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जी तो बज रहे हैं सुबह के 10। मैंने बनाई है एग वाली मैगी। मौसम थोड़ी सी खराब हो रही है और परसों हमें निकलना है। आज हम जाने वाले हैं पार्लर और मेहंदी भी आज मैं यहीं से लगवाऊंगी और उसके बाद हमारी दिन की शुरुआत होने वाली है। सो वेलकम गाइस टू अ न्यू व्लॉग। और आप लोग को एग वाली मैगी पसंद है कि नहीं, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक सगाई व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। मैं यहाँ पे मेहंदी लगवा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम निकलने वाले हैं शादी के लिए डेस्टिनेशन की ओर। अभी बज रहे हैं 2। जस्ट लंच करना है हमने और निकलना है तो सारे रिलेटिव्स और सब मिलके साथ में जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस दिन के लिए। हम लोगों ने कितना वेट किया, कितनी तैयारियाँ की, बहुत सारी चीज़ें थी, पैकिंग हो गया, शॉपिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें थी और फाइनली वो दिन जो है वो अब आ गई है। 2 बजे हैं। हाफ मेरी मेहंदी लग गई है। रात के 1:30 बजे तक मैं लगवाई, फिर मैंने बोला कि बहुत लेट हो गई तो आज फिर मैं रात में लगवाने वाली हूँ। तो इधर जो है मेहंदी अभी नहीं लगी है और बैक साइड में लगी है अभी इधर, और पैरों में लगवानी बाकी है क्योंकि काम बहुत था और लेट हो जा रही थी और जो मेहंदी लगा रही थी उनको जाना भी था, अभी खाते हैं खाना, लंच करते हैं और उसके बाद फटाफट निकलेंगे। अब जो व्लॉग होगा वो शादी के बाद आप लोगों को मिलेगी क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। तो बिल्कुल मैं कुछ शूट तो करूँगी बट अपलोड करने का टाइम नहीं रहेगा। तो शादी के बाद फिर सारे व्लॉग्स जो है वो आएंगे। प्लीज़ प्रे करिएगा कि सारे फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए और हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग फॉर द बेस्ट। और अपने विशेस आप ज़रूर ब्राइड एंड ग्रूम को दीजिएगा, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए, उनके बेहतर लाइफ के लिए, क्योंकि आपके प्यार और आपके प्रेयर्स। चलिए हम शुरू करते हैं जर्नी को, जिसमें आपको सगाई हो गई, संगीत हो गई, शादी हो गया, रिसेप्शन हो, सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके देखने को मिलेगी। तो अब है आगे काम बढ़ाते हैं हम लोग। और आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो शादी तो हो गई शादी, क्योंकि बाद में मैं पोस्ट करने वाली तो हो गई शादी। सो चलिए अभी का मैं प्रेजेंट में वापस आ जाती हूँ रिवाइंड करके, और रेडी तो हो गई हूँ, बस थोड़ा सा हल्का सा टचअप करना है एंड आई एम गुड टू गो। पैकिंग सारी हो गई है, सारी चीज़ें जो है वो रख लिया गया है। अब चलिए चलते हैं। एक्साइटमेंट तो अनदर लेवल है बॉस। चलिए, चूंकि हमारे यहाँ फंक्शन कल से शुरू हो रही है, हम लोग अभी अभी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं और 2 बज रहे हैं। अराउंड 2 घंटे तो हमको लगने हैं। उसके बाद जाके वहाँ पे कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, हैम्पर्स वगैरह तो सारे जो है वो पैक हो गए हैं। आपने व्लॉग्स में भी देखा होगा। विसल की आवाज़ है क्योंकि लंच प्रिपेयर हो गया, ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, बस हमको खाना है। और हाँ, तो विसल सॉरी, तो सारी चीज़ें जो है हैम्पर्स वगैरह सब चीज़ें लेनी है। 2 बज रहे हैं, बस 3 बजे तक एनी हाउ हमको निकलना है क्योंकि वहाँ पे भी कुछ शॉपिंग करनी है। मेहंदी जो है बहुत अच्छी कलर आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। पैरों में और हाथों में इस साइड में लगानी है आज। और आज मम्मी और सारे रिलेटिव्स हैं, सबके सब लगाएंगे। सो
हम निकल गए हैं वेडिंग लोकेशन की ओर। लगभग 3 बज रहे थे और सारे जो हमारे रिलेटिव हैं साथ ही साथ हमारे साथ चलने लगे, और मम्मी पापा की गाड़ी, हमारी गाड़ी, साथ ही साथ ब्राइड की जो गाड़ी है उनकी फैमिली भी, हम लोग सब साथ में ही निकल पड़े। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ डेस्टिनेशन वेडिंग, और सब के सब यहाँ जो लोकल थे सब हम साथ में निकलने लगे। हमारी ब्राइड के फैमिलीज़ भी और हमारे ग्रूम की फैमिली भी, हम लोग सब निकल पड़े। और मेहंदी की कलर जो है बहुत ज़्यादा प्रिटी आई है, और कुछ ही देर में हम लोकेशन की ओर पहुंच जाएंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम लोकेशन पहुंच गए, मंडपम। यहाँ पे हमारी शादी की, रिसेप्शन की, एंगेजमेंट की सारी प्रोग्राम जो है वो होना है। तो सामने जो गाड़ी देख रहे हैं वो भाई की गाड़ी है और वो पहुंच गए हैं, और हमारी गाड़ी पीछे थी, और हमारी गाड़ी के पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो सब जो है वो धीरे धीरे पहुँच रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग चले गए थे क्योंकि रूम्स के लिए लॉक लेना था, तो मैं, हस्बैंड और पापा हम लोग चले गए और हमने वहाँ पे पी कुल्हड़ की चाय। और ये है लोकेशन, अभी डेकोरेशन होना बाकी है। चलिए मैं अपने रूम का टूर करा देती हूँ, बहुत ज़्यादा मेसी है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो फ्रूट्स लेके आए थे। एक दिन पहले मैं और हस्बैंड गए थे हम लोग शॉपिंग के लिए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हैम्पर्स वगैरह लेके आए। बाकी जो गिफ्ट आइटम है आपने देखा होगा व्लॉग में, या नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देख पाएंगे। और ये मैस आप इग्नोर करिए क्योंकि शादी का घर है। यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी आइटम, बैंगल आइटम, सारी चीज़ों को जो है वो अरेंज कर दिया है। अब फटाफट से तैयार होते हैं, एंगेजमेंट का टाइम हो गया। हस्बैंड यहाँ पे ग्रूम की, हमारे भाई की थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं। ये जो है मम्मी पापा का रूम है। यहाँ पे भी रूम मैसी पड़ा है, लेकिन सब जो है वो रेडी हो गए हैं। अराउंड 12 बजे दोपहर का समय था एंगेजमेंट का, और जस्ट उसके बाद जो है 5 बजे हमारी हल्दी सेरेमनी होनी थी, और उसके बाद इमिडिएटली जो है वो संगीत का प्रोग्राम होना था। यहाँ पे मैंने प्यारी सी साड़ी पहनी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी थी बट साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। हम पहुँच गए क्या बोलना चाहिए, हम पहुंच गए स्टेज की ओर। और यहाँ पे जो है हम लोग रेडी थे, मैं, मम्मी, मेरी मम्मी मतलब मदर इन लॉ, सब बैठे हुए थे। हमारी दुल्हन का वेट कर रहे थे। दूल्हा जो है वो सामने बैठे हुए थे, दुल्हन जो है वो आएंगी। उसके बाद जो है वो भाई स्टेज में जाएंगे, और कैमरा मैन्स हो गए, सारे रिलेटिव्स हैं वो आ गए थे, और भी आने वाले थे हमारे गेस्ट। तो चेयर वगैरह सब अरेंजमेंट अच्छे से हो रही थी। और हमारे जो फादर हैं, मतलब जो पास्टर हैं, जो सगाई देने वाले हैं, जो क्रिश्चियन में फादर्स बोला जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो वो सब यहाँ पे हमारी दुल्हन आ गई, और दूल्हा दुल्हन एक साथ जो है वो ऊपर जाने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, बहुत ज़्यादा खिल के, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जी हाँ, हमारे क्यूट से प्यारे से कपल जो है वो स्टेज में बैठ गए हैं, और वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, मतलब लग रहे थे दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी जोड़ी है, नज़र ना लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। शादी के व्लॉग्स और सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अब आपको देखने को मिलेगी। आज के व्लॉग में आप एंगेजमेंट प्रोग्राम को एंजॉय करिए। घर कोई हवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा का करना इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से ये मानसिक रूप से तैयार होते हैं, शारीरिक रूप से तैयार होते हैं, और इनके सामने पूरा भविष्य और फ्यूचर होता है। तो प्रेम के अनुसार उचित समय पर एक दूसरे से विवाह करोगे। क्या तुम परमेश्वर के वचनों में दिए गए निर्देशों को समझते हुए अर्थात बाइबल के अनुसार विवाह करने के लिए आगे बढ़ोगे?
क्या करवाते हैं कलमांसी। उसके बाद जो है आपको हल्दी का प्रोग्राम और संगीत का प्रोग्राम, उसके बाद शादी का प्रोग्राम, सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। ये हो गया था मेरा और रुबीना जो हमारी दुल्हन है, दोनों की साड़ी जो है वो मैचिंग हो रही थी। और क्यों ना हो, मैं आखिर 1.5 सास हूँ उसकी, और मतलब मैं अपने भाई की बड़ी बहन हूँ तो उसकी 1.5 सास हुई। जोक सपाट, मतलब एक्चुअल में यही रिलेशन है, बट ठीक है, हमारे यहाँ उतना ऐसा वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो रिंग्स वगैरह आ गई हैं और रिंग्स के पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, और उसके बाद जो है वो एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। और ये मोमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है और हर दुल्हा और दुल्हन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोमेंट होती है ये। और मैं तो चाह रही थी कि वो पूरी अपनी मोमेंट्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करे, और उन्होंने किया भी। और हमारी दुल्हन जो है वो बहुत खुल के बहुत डांस की है। तो वो व्लॉग्स वगैरह जो है वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाएं और जिस उंगली के हिसाब से आपने बनाए हैं वैसे तो ये है, आप करना है जिस हिसाब से बनाना है। वो शादी की उंगली है तो उसी के नाम से भी करना है। आपका भी करना लेफ्ट एंड यहाँ पे जो है वो एंगेजमेंट कार्यक्रम हो गई, मतलब जो रिचुअल होने हैं वो हो गए। अब यहाँ पे जो है वो वरमाला वगैरह एक दूसरे को उन्होंने पहनाया। अब यहाँ पे जो है वो जो लड़की पक्ष वाले हैं, वधू पक्ष वाले हैं, वो बारातियों का जो स्वागत करते हैं, तो वो सारे बारातियों का स्वागत कर रहे थे। घर के जो बड़े हैं और सबका वे वेलकम करते जा रहे थे। और हमारे पापा जो है वो सबका नाम अनाउंस करते जा रहे थे, क्योंकि क्या होता है वधू पक्ष के बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये हमारा भी उन्होंने वेलकम किया। और यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद जो है मेरी मदर इन लॉ और हमारी सारी जो रिलेटिव हैं सबका वेलकम उन्होंने किया। तो ये एक होता है बाराती परगाना जिसको बोला जाता है, वो सब में मेरे ख्याल से होता है। तो यहाँ पे जो है सब माला वगैरह पहना रहे थे। यहाँ पे समधी भेंट हो रहे हैं, मतलब रुबीना के पापा और मॉरिस के पापा दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। और रुबीना की मम्मी और मेरी मम्मी भी माला ले ली कि मैं भी आप लोगों को वेलकम करती हूँ करके। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना के रखनी चाहिए। तो ये जो है दोनों पेरेंट्स हैं रुबीना और मॉरिस के, और उन्होंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई। बहुत अच्छी मूवमेंट थी, प्रीशियस मूवमेंट थी। ये वाली क्लच जो है वो हैंड बैग जो है मैंने रखी हुई है, बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट करी थी मेरी साड़ी को। ये हमारी फैमिली पिक्चर्स हैं। रुबीना अब फैमिली कंप्लीट कर दिया उन्होंने, क्योंकि भाई की शादी नहीं थी तो वो अकेले थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, और अभी जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे सगाई हुआ और हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं एक गवाह के रूप में। तो हम अपनी होने वाली दुल्हन के लिए कुछ प्लेट स्वरूप सामान लेके आए हैं। तो मैं मम्मी को आमंत्रित करूँगी कि वो सामने आ जाएंगे। खड़े हो जाओ। तो सबसे पहले साड़ी है, हम साड़ी लेके आए हैं। प्लीज ताली बजा देंगे। और उसके बाद कुछ बैंगल्स और कुछ ऑर्नामेंट्स है। और उसके बाद हैंड बैग, क्योंकि बहुत कमा के लाएगा तो पैसा रखने के लिए भी हैंड बैग चाहिए। और एक मेकअप वैनिटी बैग है। उसके बाद कुछ स्किन केयर आइटम्स हैं।
बट नॉट द लीस्ट कुछ फूड के हैम्पर्स हैं, स्नैक्स के हैम्पर्स हैं। तो इस प्रकार से कुछ हम सामग्री लेके आए हैं हमारी होने वाली दुल्हन के लिए। थैंक यू सो मच। सो फाइनली इंगेजमेंट वगैरह सारी चीज़ हो गई। मैं अपने रूम में आ गई थी। ये वाली साड़ी जो है मैंने पहनी थी, बैंगल्स जो ये वाले और प्यारे से जो गोल्ड के सेट थे मैंने पहने और फ्लावर्स वगैरह लगाए। तो फाइनल जो लुक है मेरा ये था। मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा दूँ। साड़ी जो है बहुत ज़्यादा प्यारी थी, साथ ही साथ बहुत हैवी थी, बट फंक्शन के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी। तो ये साड़ी जो है मैंने चुनी थी इंगेजमेंट के लिए। अब उसके बाद फटाफट रेडी होते हैं हल्दी सेरेमनी के लिए, और उसके लिए भी मैं साड़ी निकालने वाली हूँ, साड़ी पहनने वाली हूँ। तो उसके लिए रेडी होते हैं। ये था इंगेजमेंट का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोनों जोड़ी को, मतलब दोनों को बहुत प्यार दीजिएगा।